आज के इस लेक्चर में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट में के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं। देखिए, आपने कभी ये सोचा है कि जो प्लांट है ये किस तरीक़ा से कोई नया प्लांट को डेवलप करता है। ठीक है, कोई एक प्लांट हम लोग प्लांटेड कर दिए और कुछ समय के बाद है ना वहाँ आसपास में और भी कई तरह का प्लांट ऑलरेडी है ना, मतलब ऑटोमेटिक वो उगना स्टार्ट हो जाता है। कभी आपने ऐसा सोचा कि क्यों हो रहा है वैसा? ठीक है, हम लोग तो एक ही प्लांट रोपे थे, लेकिन वहाँ पे ऑटोमेटिक कुछ दिनों के बाद उसके चारों साइड में खूब सारा प्लांट है ना, वो डेवलप हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ये सब क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इसमें ढूंढेंगे। देखिए, फ्लोरिंग प्लांट जो है, ये फ्लोरिंग प्लांट के बारे में पढ़ने से पहले एक टर्म्स में समझा देता हूँ। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस हम लोग करते हैं मेल में, मतलब मेल फीमेल में करते हैं, ह्यूमन बीइंग में करते हैं ना, या एनिमल्स में करते हैं। इससे क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। एक मेल और एक फीमेल कॉपुलेशंस करते हैं और नया बेबी का जन्म होता है। तो वही प्रोसेस ये फ्लावर में भी होता है, बट थोड़ा सा कंडीशन, थोड़ा सा सिस्टम चेंज होता है। ठीक है, अभी क्या कंडीशन और क्या सिस्टम्स है वो देखते हैं इसमें। फ्लोरिंग प्लांट मीन्स प्लांट के केसेस में क्या होता है। सबसे पहले समझिए कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स का मतलब होता है वैसा प्लांट जो फ्लावर या फिर सीड को बेयर करता हो, उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, अब क्या एंजियोस्पर्म मैंने क्या कहा, वैसा प्लांट जो जिसके पास सेक्स ऑर्गन हो, वो सेक्स ऑर्गन क्या बेयर करता हो, उसमें फ्लावर होता हो या फिर सीड्स होता हो, तो उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहेंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक आपका ये जो पीपल ट्री है, क्या उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहेंगे? तो नहीं, उसे हम लोग एंजियोस्पर्म्स नहीं कहेंगे। क्या हम एक अनदर नीम का पेड़ ले लिए, ठीक है, तो ये जो नीम का जो पेड़ है, ट्री है, क्या वो एंजियोस्पर्म है? नहीं, वो एंजियोस्पर्म नहीं है। तो वैसा एंजियोस्पर्म्स का मतलब वैसा जो कि फ्लावर और सीड्स बेयर करता हो, उसे हम लोग एंजियोस्पर्म कहेंगे। जनरली जो एंजियोस्पर्म्स होता है वो आपका प्लांट केसेस में होता है, ठीक है ना, और इनक्लोजिंग द फ्रूट, और वो फ्रूट के बीच में होता है, उसी को हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहेंगे। अब ये देखिए, एंजियोस्पर्म्स का द मेन पार्ट ऑफ द फ्लावर, अब ये जो फ्लावर है ना, ये देखिए एक फ्लावर का डायग्राम है। इस फ्लावर का डायग्राम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले फ्लावर जो है उसके बारे में समझते हैं कि फ्लावर क्या है और ये फ्लावर का डायग्राम क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है रेसिपेटल्स। क्या होता है? रेसिपेटिकल्स क्या होता है? देखिए, रेसिपेटिकल्स का मतलब होता है वैसा फ्लावर जिसके बिल्कुल नीचे में एरिया में फुला हुआ पार्ट होता है, उसी को हम लोग रेसिपेटिकल्स कहते हैं। एग्जांपल में मैं एक डायग्राम में दिखा रहा हूं। देखिए, ये वाला एक जो फ्लावर दिख रहा है, ये वाला फ्लावर का पोर्शंस आप देख लीजिए ध्यान से। तो ये वाला फ्लावर्स में ये जो पोर्शन दिख रहा है, ये जो फूला हुआ पोर्शंस है ना, ये वाला फूला हुआ पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो फूला हुआ जो पोर्शंस है, इसी को हम लोग रेसिपेटिकल्स कहते हैं। ये वाला जो फूला हुआ पोर्शंस है, ये लीफ जो है ये वाला नहीं, याद रखिएगा, यहाँ पे एक फूला हुआ पोर्शंस है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिपेटिकल्स कहते हैं। ओके, तो ये हो गया रेसिपेटिकल्स। अब द बेस पार्ट ऑफ द फ्लावर, देखिए ये फ्लावर जो है ना, इस फ्लावर का इस फ्लावर का ये बेस पार्ट है ना, तो बेस पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना, अटैच द ऑल अटैच्ड इज कॉल्ड द रेसिपेटल्स। ये जो बेस पार्ट है जो अटैच होता है उसी को हम लोग रेसिपेटल्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेपल्स। क्या होता है सेपल्स? द ग्रीन लीव्स लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट द सर्कल, ठीक है ना। अब देखिए सेपल्स क्या होता है, ये वाला तो देख लिए ना रेसिपेटल्स, इसके जस्ट साइड में जो लीफ टाइप का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जैसे में ये देखिए लीफ टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लीफ टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। ये लीफ टाइप का जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। पेटल्स किसे कहते हैं? तो ये जो फ्लावर टाइप का जो पोर्शंस है, ये फ्लावर जो है आपका, ये जो फ्लावर है कलरफुल जो पार्ट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल्स कहते हैं। ठीक है,
तो आई थिंक आप लोग पेटल समझ चुके होंगे, सेपल्स समझ चुके होंगे, ठीक है। ये जो पहले भी पार्ट हुआ था, देखिए सेपल्स का एक पॉइंट मैं समझा देता हूँ। सेपल्स और ये काइलेक्स, ठीक है, काइलेक्स, ये दोनों में थोड़ा सा और माइनर सा डिफरेंस है। देखिए अगर मैं ये ना सिंगल वाला जो लीफ है, ये सिंगल वाला लीफ अगर मैं ले लेता हूँ तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेपल्स कहेंगे। बट ये ग्रुप में अगर ये लीव्स प्रेजेंट रहेगा ना, ये वाला ग्रीन वाला जो लीव्स है ग्रुप में प्रेजेंट रहेगा तो इसे हम लोग काइलेक्स कहेंगे, ठीक है। और ये पेटल्स क्या होता है, सिंगल वाला जो पंख हो गया, ये वाला सिंगल वाला जो पंख है इसे हम लोग पेटल्स कहेंगे। बट ये ग्रुप में अगर रहेगा, ग्रुप में मीन्स ये देखिए ग्रुप में है ना, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, कोलोरा कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, स्टैमेन क्या होता है। स्टैमेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑफ द फ्लावर। देखिए द लिटिल एंड स्टाल्क विद द swollen top just inside the rings of the petals इन द फ्लावर आर कॉल्ड द स्टैमेन। देखिए ये फ्लावर है, इस फ्लावर का ये वाला पोर्शंस दिख रहा है, ये वाला पोर्शंस, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शंस होता है इसी को हम लोग स्टैमेन कहते हैं। और स्टैमेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है ये मेल पार्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए स्टैमेन जो होता है, मैं एक डायग्राम इसमें दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एक फ्लावर है हम लोगों का, ये क्या है, फ्लावर है। इस फ्लावर को मैं थोड़ा सा इन कर रहा हूँ और देखिए तो ये देखिए ये दिख रहा, इसे तोड़ने के बाद ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर वाला, ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये टॉप मोस्ट वाला, ये वाला जो है आपका स्टेमेन है, ठीक है। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा जो पार्ट दिख रहा है जैसे जस्ट लाइक ये वाला, ये सब स्टेमेन है, ठीक है ना। ये दिख रहा है, ये आपका स्टेमेन है। और ये वाला जो मोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये मोटा वाला जो पार्ट दिख रहा है ना ट्यूब टाइप का, ये जो मोटा वाला पाइप है इसी को हम लोग कहते हैं कार्पल, जो कि एक फीमेल का पार्ट है। तो ये आपका फीमेल का पार्ट हो गया और ये अपर में जो है ना छोटा छोटा, ये मेल का पार्ट हो गया, ठीक है। एक अनदर फ्लावर का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे मैं ये देख लीजिए, ये फ्लावर दिख रहा है आपको, ये फ्लावर दिख रहा है आपको। इस फ्लावर में देखिए ध्यान से, ये फ्लावर है, इस फ्लावर में ये वाइट वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, ये वाइट वाला जो पोर्शन, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका हो गया फीमेल पार्ट। और इसके छोटा छोटा साइड में भी एक मेल पार्ट्स हैं। देखिए ये देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है ना, बफरिंग हो रहा है, ये छोटा छोटा जो पार्ट दिख रहा है ये आपको फीमेल मेल पार्ट होता है और वो मोटा वाला जो है वो फीमेल पार्ट है। एक अनदर मैं इस फ्लावर में भी दिखा रहा हूँ, ये कोई फ्लावर है, देखिए ध्यान से, ये बहुत ही ज़्यादा फाइन है, इस वजह से इसमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, ये आपको कुछ निकला, ये निकला ना, ये जो निकला है ये आपका मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, सॉरी, ठीक है। तो स्टैमेन जो होता है, ये स्टैमेन है ना, ये वाला पार्ट क्या है, स्टैमेन है, जो कि देखिए फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो स्टैमेन वाला पार्ट है ना, ये वाला स्टैमेन पार्ट जो है वो दो चीज़ से मिलके बना हुआ है, ठीक है, जो कि मेल पार्ट है। एक ये वाला पार्ट मिलके बना हुआ और एक ये छोटा वाला ये वाला पार्ट मिलके बना हुआ है, दिख रहा है, ये है यहाँ तक, ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक
एक पार्ट और ये वाला एक अनदर पार्ट, 2 पार्ट से मिलकर के बना हुआ है। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड स्टेमन इज द मेल मेड ऑफ द 2 पार्ट्स दैट इज फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट किसे कहते हैं? तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शंस है इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और ये वाला जो पोर्शंस है इसको हम लोग एंथर कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कुछ पॉइंट्स। हम लोगों ने स्टेमिन के बारे में पढ़ लिया था ना। स्टेमिन क्या होता है? स्टेमिन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और उसी तरीका से ये एक फ्लावर है ना, इस फ्लावर में ये वाला पार्ट को क्या कहते हैं? मेल, और ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को हम कहते हैं फीमेल। देखिए एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये कार्पल क्या होता है? कार्पल ये वाला जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये वाला पूरा जो चीज दिख रहा है, इसी स्ट्रक्चर को मैंने यही देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है ना। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये क्या है आपका? कार्पल। कार्पल जो होता है वो होता है फीमेल का पार्ट। ये क्या होता है? पूरा एक फीमेल का पार्ट होता है। देखिए ये होता क्या है? कार्पल इज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। इस प्लांट का ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और ये 3 चीज से मिलके बना हुआ होता है। कौन कौन 3 चीज है ये? पहला होता है स्टिग्मा। स्टिग्मा देखिए क्या होता है? ये वाला टॉप वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, इसी को स्टिग्मा कहते हैं। ये मिडिल वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको स्टाइल कहते हैं, और ये एंड वाला जो पोर्शन दिख रहा है जो हल्का स्वेलिन किया हुआ, फूला हुआ है, स्वेलिन पार्ट जो है वो होता है आपका ओवरी। ठीक है ना। ये 3 पार्ट होते हैं कोई भी कार्पल्स में। अब देखिए कई लोगों का क्वेश्चन रहता है, सर ये कार्पल्स फीमेल होता है या मेल होता है, या फिर एंथर मेल होता है या फीमेल होता है? कई लोगों का कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। तो मैं 2 ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेल पार्ट हो तो ये फीमेल पार्ट होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? देखिए ये वाला डायग्राम मैंने ये वाला बनाया है ना, ये वाला डायग्राम, ये क्या है? एक एंथर है और स्टेमिन है। ये जो स्टेमिन है ना, स्टेमिन का टर्म्स STAMEN है ना, MEN स्टेमिन। स्टेमिन का फर्स्ट लेटर क्या है? S। S का मतलब समझ लीजिएगा सॉलिड। क्या है? सॉलिड। फर्स्ट लेटर क्या हो जाएगा आपका? ये सॉलिड। मतलब क्या है ना कि S फॉर सॉलिड। और सॉलिड कौन होते हैं? मेल लोग। जितने भी मेल होते हैं वो लोग कितना सॉलिड होते हैं? गर्मी, धूप, ठंडा, बारिश, हर एक जगह पे बिल्कुल सस्टेन रहते हैं और बिल्कुल खड़े रटे रहते हैं, बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं। तो एस फॉर सॉलिड, और सॉलिड जो होता है वो मेल वाला पार्ट हो गया। ठीक है ना। तो इससे आप याद कर लेंगे कि जो मेल वाला जो पार्ट है उसे हम क्या क्या कहते हैं? तो स्टेमिन कहते हैं, क्योंकि वो सॉलिड होता है। ठीक है, एस फॉर सॉलिड, एस फॉर स्टेमिन। एंड देन ये जो फीमेल वाला पार्ट है, ध्यान से समझिएगा, फीमेल वाला पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पल। अब कार्पल जो होता है ना, तो C4 क्या समझिएगा? C4 समझिएगा क्रीम पाउडर। जब फीमेल होता है, वो फीमेल लोग जनरली क्या करती है? क्रीम पाउडर वगैरह यूज करती है ना, तो C4 क्रीम पाउडर यूज करती है। और एक टर्म से आप पहचान लेंगे, ये वाला जो पॉइंट दिख रहे हैं, ये मिडिल वाला पोर्शन, S फॉर स्टाइल। अब फीमेल अगर से स्टाइल भी मारती है, ठीक है ना, बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन S फॉर स्टाइल मीन्स देखते नहीं कई तरह का, एक नॉर्मल बॉय ले लीजिए और एक नॉर्मल गर्ल्स ले लीजिए, दोनों अगर पिक क्लिक करवाएंगे तो नॉर्मल तो बिल्कुल जो सॉलिड है नॉर्मल है वैसे ही लेगा फोटो, लेकिन जो फीमेल होती है बहुत स्टाइल और बहुत पोज के साथ वो फोटो लेगी। ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए स्टाइल जो मारती है वो कौन होती है? फीमेल होती है। ये फीमेल वाला पार्ट, और वो क्रीम पाउडर भी यूज करती है, C4 कार्पल हो गया, तो ये फीमेल वाला पार्ट। और मेल जो होता है S फॉर स्टेमिन, स्टेमिन का मतलब हो गया सॉलिड वाला, तो ये हो गया मेल पार्ट। ठीक है। अब मेल जो होता है 2 चीज से मिलके बना होता है, A फॉर एंथर, और ये वाला जो पार्ट है टोटल ये फिलामेंट कहते हैं, ये डंडी टाइप का। ठीक है। और ये वाला जो है आपका, ये तो बता ही दिया। अब एक पॉइंट और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो है ना एंथर है, ये क्या है? एंथर है। ये वाला एंथर को क्या करेंगे ना कि आप इसे कट कर देंगे, तो पता है कट करेंगे तो कैसा स्ट्रक्चर आएगा? ये स्ट्रक्चर आएगा ऐसा। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको? ये वाला 4 गो टाइप का, ये ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। ये स्टेमिन है, स्टेमिन को बीच से कट कर दिए तो ये वाला स्ट्रक्चर आएगा आपको। ठीक है ना। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसे ऐसे करके कट कर देते हैं, सपोज डेट। ठीक है। अगर आप इसे कट करके कट कर देते हैं तो इस तरीके से देखिए, ये 4 गो आ गया ना, इसे हम लोग लोब्यूल भी कहते हैं, 4 लोब्स भी कहते हैं। और इसी लोब्स के अंदर में प्रेजेंट होता है क्या?
ये होता है पॉलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट होता है, ये जो छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये क्या है, यही है पॉलन ग्रेन। यही मेन काम करता है, जैसे स्पर्म काम करता है फर्टिलाइजेशन में, ठीक है, उसी तरीके से ये काम करता है फर्टिलाइजेशन में। तो ये पॉलन ग्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी के अंदर में प्रेजेंट होता है, मतलब एंथर में क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। और ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, तो इसके अंदर जैसे ये वाला कट कर दिए, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाएगा, तो ये पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के इसमें चला गया, ठीक है ना, इसमें चला गया पॉलन ग्रेन, ये छोटा वाला, ये पॉलन ग्रेन जाता है इसमें। अब देखिए इसमें चला गया पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन जाने के बाद अब ये वाला जो है ना, ये आपका था ओवरी। क्या है ये आपका, ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, ये है क्या, फीमेल का ओवरी पार्ट है। और ये वाला था पॉलन ग्रेन, ये पॉलन ग्रेन और ये ओवरी अब इसमें जाएगा और ये फ्यूज्ड हो जाएगा, और ये फ्यूज्ड होकर के फिर हम लोग फ्यूज्ड हो जाएगा, अब ये बना देगा जायगोट, और आगे चल करके नया सीड्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस तरीका से अब ये वापस यहाँ से निकलेगा और बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से क्या होता है, नया फ्लावर या नया प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से कैसे निकला, ये कैसे क्या हुआ, इसके बारे में और मैं डिस्कस करूँगा। पहले आप ये समझ लीजिए कि ये पॉलिनेशंस क्या होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को थोड़ा मोड़ा एक आइडिया हो गया होगा कि प्लांट में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इस तरीके से पॉलन ग्रेन निकला और इसमें गया, और यहाँ पे ओवरी है ना, ये ओवरी के साथ फ्यूज्ड हुआ, और फ्यूज होने के बाद क्या हुआ, फ्यूज्ड हो गया, फ्यूज होने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अब वो जो पॉलन ग्रेन था वो एक नया कोई प्लांट या को प्रोड्यूस करने का एबिलिटी अब रखना स्टार्ट कर दिया वो, ठीक है ना। तो अब समझिए कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन का मतलब होता है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। पॉलिनेशन का मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है ना, मुझे ये अभी नहीं बताना था, ये मुझे बाद में बताना था, लेकिन ये टर्म्स को बताने के लिए, पॉलन ग्रेन्स को बताने के लिए मैंने यहाँ भी बताया। ये पॉलन ग्रेन क्या होता है, तो ये जो दिखा ना आपको, ये वाला पॉलन ग्रेन, इसी को कहते हैं पॉलन ग्रेन। अब पॉलिनेशन समझिएगा, पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ ए स्टेमिन टू द स्टिग्मा। ये दिख रहा है एंथर, ये वाला पार्ट दिख रहा है ना एंथर, ये वाला एंथर से अगर इसमें चला जाता है क्या, पॉलन ग्रेन, इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए होंगे। पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है, ये एंथर इसमें पॉलन इसमें चला गया, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। अब किससे और किस में गया, देखिए किस में गया, एंथर गया, मेल वाला पार्ट, एंथर किसका, एंथर, तो ये स्टेमिन का पार्ट है ना एंथर, ये पूरा स्टेमिन था, ये देखिए पूरा स्टेमिन है, स्टेमिन का पार्ट है एक एंथर। इस एंथर से किस में चला गया, ये स्टिग्मा में चला गया। कहाँ चला गया, ये स्टिग्मा दिख रहा है ना, इसमें चला गया, और इसमें जाने के बाद इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो पॉलिनेशन है ना, वो दो तरह का प्रोसेस होता है, मतलब कोई सा भी फ्लावर जो है वो अगर रिप्रोडक्शंस करता है ना, तो वो दो प्रोसेस से रिप्रोडक्शंस कर सकता है, ठीक है। अब हम लोगों में भी दो प्रोसेस था ना, एनिमल के केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसी तरीके से इन लोगों में भी क्या है, दो मेथड, एक है सेल्फ पॉलिनेशंस और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशंस, ठीक है। अब सेल्फ पॉलिनेशंस क्या होता है, सपोज डेट ये यहाँ पे ऐसे हम रफ कर रहा हूँ, सपोज डेट क्या है ना, कि एक इस तरीके से कोई एक प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर भी एक फ्लावर है, ये भी क्या है, फ्लावर, ये फ्लावर है, ठीक है, ये फ्लावर है। अब अगर इस फ्लावर में, ये फ्लावर है ना, इस फ्लावर, ये फ्लावर को थोड़ा सा जूम कर लेना 50 मेगापिक्सल से, 50 नहीं, आईफोन वाला फ़ोन है तो चलिए 15, 20 या 25 40 मेगापिक्सल काफ़ी, अभी तो नया लॉन्च आया जो कि 45 आई थिंक है ना। तो इसे जूम कर लिए एक एप्पल का फ़ोन से, और ये वाला इतना बड़ा साइज़ बन गया फ्लावर का, ठीक है। अब ये वाला बड़ा वाला जो साइज़ है ना फ्लावर का, तो अब देखिए इसमें पॉलिनेशन कैसा हो सकता है। पहला कंडीशन क्या हो सकता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर कोई फ्लावर या अगर कोई प्लांट, ये कोई प्लांट, इस प्लांट में अगर ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर में अगर इस एंथर से, ये एंथर से पॉलन ग्रेन रिलीज होकर के इसमें चला जाए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। या फिर ये एक फ्लावर है, ये एक प्लांट है ना, इस प्लांट में ये भी फ्लावर है और ये भी तो फ्लावर है, तो ये भी तो हो सकता है कि इसमें जो एंथर था, इसमें जो
एंथर था ये इसमें ना जाकर के, इसका ओवरीज है ना ये वाला, इसमें ना जाकर के इसका ओवरी में चला जाए, मतलब इसका ये वाला जो पार्ट है आपका कार्पल, इस कार्पल में चला जाए, तो ऐसे प्रोसेस को भी हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है खुद में ही पॉलिनेशन होना। खुद में पॉलिनेशन देखिए ये खुद में ही हो रहा है ना, क्या इसमें कोई दूसरा प्लांट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? कोई अनदर प्लांट नहीं, एक ही प्लांट है और एक ही प्लांट में एक ही फ्लावर में हो सकता है पॉलिनेशन, या फिर इस फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो सकता है, मतलब पॉलन ग्रेन इसमें ट्रांसफर हो सकता है। यही ना हो रहा है ये पॉलिनेशन, ये पॉलन ग्रेन ही ना ट्रांसफर हो रहा है इसमें, तो ये हो गया आपका पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया सेल्फ पॉलिनेशन। देखिए व्हेन द पॉलन ग्रेन क्या ट्रांसफर होता है, पॉलन ग्रेन होता है ना, इसको जूम आउट किए थे तो ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन इसमें इंटर किया, द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर, ठीक है, फ्लावर के जो एंथर है इससे, हाँ, फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या है सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर में। अब सेम फ्लावर का मतलब ये नहीं समझिएगा कि यही वाला फ्लावर सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, नहीं, एक ही, ये बात नहीं है। सेम फ्लावर ओनली का मतलब ये नहीं होता, सेम फ्लावर मीन सिर्फ और सिर्फ यही फ्लावर। सेम फ्लावर का मतलब ये समझिएगा कि एक ही प्लांट में जो फ्लावर दिख रहा है उनका बात बोल रहे हैं, सेम फ्लावर। ठीक है, एक ही प्लांट में खूब तरह का फ्लावर होता है ना, मतलब एक ही प्लांट में क्या एक ही फ्लावर होता है? नहीं, एक प्लांट में खूब सारा फ्लावर होता है, तो ये भी पॉसिबल है। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि इससे पॉलन ग्रेन निकले और इसी में पॉलन ग्रेन चला जाए, कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल करके इस फ्लावर में पॉलन आ जाए, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। अब समझिए ये क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में होता ये है कि मैं एक अनदर सा फ्लावर बना दिया, ठीक है, ये एक यहाँ पे प्लांटेड किया फ्लावर है और एक दूसरा फ्लावर है प्लांटेड किया हुआ, दोनों एक ही तरह का फ्लावर है, एक ही तरह का। सपोज डेट ये मैरीगोल्ड है तो ये भी मैरीगोल्ड वाला फ्लावर है, ठीक है ना, या फिर आपका जो चाइना रोज है, जिसको चाइना रोज है, ये चाइना रोज है तो ये भी चाइना रोज है, या फिर एक ये रोज फ्लावर है तो ये भी रोज फ्लावर है, तो एक रोज फ्लावर यहाँ प्लांटेड किया हुआ है, दूसरा रोज फ्लावर वहाँ प्लांटेड किया हुआ है। अब देखिए इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें क्या होता है ना कि पहला कंडीशन क्या होता है कि ये वाला सिस्टम पॉलन ग्रेन था, ये पॉलन ग्रेन इसमें रिलीज होने चला जाता तो सेल्फ कहलाता, लेकिन अगर इससे या फिर इससे या फिर इससे किसी से भी अगर पॉलन ग्रेन निकल करके इसके पास भी तो ये कार्पल प्रेजेंट है, इस कार्पल में इन कर जाए, क्या बोल रहा हूं, इस कार्पल में इन कर जाए, ठीक है ना, इस कार्पल में इन कर जाए, या फिर इसमें चला जाए या फिर इसमें चला जाए, ठीक है ना। अगर ऐसा कंडीशन होता है, मतलब एक प्लांट का फ्लावर दूसरे प्लांट के फ्लावर में इन कर जाए, वो भी सेम तरह का प्लांट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये प्लांट रोज का है तो ये प्लांट आपका क्या कहते हैं, ये रोज का ये मैरीगोल्ड का हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सेम ही फ्लावर होना चाहिए। अगर ये रोज है तो ये वाला भी रोज ही होना चाहिए। हाँ, कलर अलग हो सकता है, ये रेड रोज हो या पिंक रोज हो वो चलेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें चला गया ना, तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए इन दोनों में क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना, क्रॉस हुआ ना, तो इसी प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब क्या है कि व्हेन द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ ए फ्लावर, इसके एंथर मींस ये वाला एंथर, इस एंथर से अब जा रहा है कि इसमें ऑफ द वन प्लांट आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर टू अनदर, वो भी सिमिलर प्लांट होना चाहिए, अनदर प्लांट में चला गया, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशंस को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का एक और फीचर्स कहेंगे या जो कहेंगे, कभी आपने ये सोचा कि जो रोज़ होता है वो पिंक होता है, तो कोई रोज़ होता है रेड होता है, कोई रोज़ क्या कहते हैं वाइट होता है, ऐसा क्यों होता है? होता ऐसा है ना कि सपोज डेट ये वाला, ये जो है आपका पिंक है, पिंक नहीं, ये वाइट वाला रोज है, सपोज ये क्या वाइट है, और ये जो है ना ये बिल्कुल रेड है,
ये क्या है, रेड फ्लावर है, ये रोज़। अब ये रोज़ और ये रोज़, ये दोनों फ्यूज़, ये वाला इससे आया या इसमें चला गया या इससे इसमें गया, किसी में भी जा सकता है। ये वाला इसमें चला गया या इस वाला इसमें आ गया, सपोज डेट इसमें आ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, मतलब यहाँ पे अब क्या बन गया, दोनों फर्टिलाइज हो गया। ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला स्ट्रक्चर में फर्टिलाइज हो गया ओवरी के साथ, ये वाला पॉलन ग्रेन फर्टिलाइज होने के बाद ये वापस रिलीज निकलेगा और ये निकल करके जो भी सॉइल वगैरह ज़मीन वगैरह पे वो नीचे चला जाता है। तो सपोज डेट ये यहाँ से अब यहाँ नीचे गिर गया, क्या गिरा, ये पॉलन ग्रेन गिर गया। अब ये जैसे पॉलन ग्रेन गिर गया ना, तो क्या होगा, अब यहाँ से कोई नया प्लांट होना स्टार्ट कर जाएगा। उसे तो सीड चाहिए था, तो एक सीड बन गया। अब यहाँ से एक नया प्लांट होना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ से जो एक नया प्लांट होगा, तो ये वाला जो प्लांट है ना, ये जो प्लांट है इसका जो कलर होगा, ये कलर हो जाएगा आपका पिंक। ठीक है, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो ये जो नया प्लांट बनेगा, अब ये बन गया पिंक। इसी तरीके से अलग अलग है ना फ्लावर जो होता है मिक्स होकर के, अलग अलग फ्लावर सेम ही स्पीसीज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये रोज़ अलग है तो आपका मैरीगोल्ड वाला अलग हो गया, जैस्मीन अलग हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जैस्मीन है तो एक ही तरह का जैस्मीन होना चाहिए, एक जैस्मीन प्लांट यहाँ, एक जैस्मीन वो प्लांट। ठीक है, ये सारा कंडीशन होता है क्रॉस पॉलिनेशन में। अब मुझे ये देखिए क्रॉस पॉलिनेशन का एक एग्जांपल। अब बहुत चीज़ गौर किए होंगे क्या कि जो पोपाया प्लांट है, ठीक है, जो पपीता का जो प्लांट होता है, कई प्लांट क्या करेगा, जो पपीता होता है उसमें बहुत अच्छा से पपीता होगा, और कई प्लांट जो होता है जिसमें पपीता होता ही नहीं है। ठीक है, कभी आपने ऐसा सोचा क्या, एक प्लांट है पपीता का जिसमें से खूब अच्छा उसमें प्रेजेंट होगा आपका क्या कहते हैं पपीता, ठीक है, बट अनदर कोई पपीता का प्लांट होगा जिसमें कोई पपीता होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जिसमें पपीता हो नहीं ना रहा है वो मेल पपीता प्लांट है, और जिसमें पपीता का प्लांट हो रहा है वो पपीता हो रहा है वो फीमेल है। ठीक है ना, इस वजह से ये कंडीशंस है। दूसरा बात क्या है ना कि जो क्रॉस पॉलिनेशंस होता है, अब रहा बात क्या कि ये देखिए ये यहाँ से ट्रेवल करते हुए सपोज इट 10 मीटर है या 10 दूरी पे है, 10 मीटर 10 गज पे, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र कैसे कर सकता है? ये कोई चमत्कार वाला थोड़ी ना बात होगा, या फिर इतना कोइंसिडेंट हो जाएगा कि ये उड़ता हुआ इसके पास चला जाएगा। तो ऐसा चांसेस कब होता है पता है? सपोज इट है ना कोई यहाँ पे एक हनी बी हो गया या फिर कोई सा भी छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा है ना या फिर बटरफ्लाई वगैरह इस पे आया और इस पे आने के बाद वो क्या करती है ना, इसमें जो भी लिक्विड मटेरियल होता है वो देखिए हम लोग पॉलिनेशंस के बारे में पढ़ लिए थे ना। पॉलिनेशंस के बारे में एक पॉइंट और है यहाँ पे, वो देख लीजिए। पॉलिनेशंस क्या होता है ना, इट इज जनरली टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द सम एजेंट। ये जो पॉलिनेशंस होता है, पॉलिनेशंस का मतलब क्या समझे थे हम लोग, जो पॉलन ग्रेन होता है स्टेमिन का, वो पॉलन ग्रेन एंथर का जो पॉलन ग्रेन होता है उससे वो रिलीज होता है, और रिलीज होकर के कोई भी फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम लोग कार्पल कहते हैं उसके स्टिग्मा में आकर के चिपक जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। तो ये जो पॉलिनेशंस होता है वो किनके थ्रू होता है? तो वो कुछ एजेंट्स है, जैसे में विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, बर्ड्स हो गया या वाटर हो गया, ये सब कंडीशंस में क्या होता है? पॉलिनेशंस होता है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा पॉलिनेशंस क्या होता है। अब पॉलिनेशन तो समझ गए थे ना कि जैसे ये कोई एक फ्लावर यहाँ पे है, एक अनदर कोई फ्लावर, ये दो फ्लावर है। अब इसके एंथर से इसके कार्पल्स का स्टिग्मा में जाना होता है ना। अब इनसे जब इसमें जाएगा तो कोई पॉलन ग्रेन नहीं जाएगा। ये पॉलन ग्रेन जब इससे जाएगा तो ये किसका पाँव तो है नहीं जो कि ये उड़ता ये चला जाएगा चल बुल करके। तो ये क्या करेगा ना कि सपोज डेट इधर से कोई हवा आ गया, तो हवा आएगा ना तो इसका पॉलन में भी हो सकता हो यहाँ पे आकर के चिपक जाए, या कोई अनदर फ्लावर का एक ही
स्पीसीज के ही फ्लावर में, सेम फ्लावर में या डिफरेंट फ्लावर में भी इन कर जाए तो विंड एक एजेंट हो गया। अनदर एक एजेंट जो है वो आपका इंसेक्ट्स हो गया, कोई इंसेक्ट इस पे आया, इससे फिर इसमें आकर के बैठ गया, ठीक है ना, शक करने के लिए। तो इस प्रोसेस बर्ड्स हो गया और वाटर हो गया। कोई वाटर, जैसे सपोज पानी वगैरह पड़ रहा है, तो ये पानी पड़ रहा है तो इसके जो इसके टिप पे क्या था, पॉलन ग्रेन था। ये पॉलन ग्रेन गिर करके पानी के थ्रू यहाँ पर एक फ्लावर लगा हुआ, इस फ्लावर में जाकर के गिर गया, ठीक है ना। तो ये सारा कंडीशंस है जो कि पॉलिनेशंस होने का चांसेस होता है ये एजेंट से। देखिए एक इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ पॉइंट, जो पॉलिनेशंस है ना, पॉलिनेशंस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था, डिफाइन द पॉलिनेशंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशंस। पॉलिनेशंस क्या होता है और डिफरेंट टाइप का पॉलिनेशंस क्या होता है। पॉलिनेशन मैंने डेफिनेशन बता दिया। डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा है, एक है क्रॉसिंग होता है, सेल्फ पॉलिनेशंस होता है, एक क्रॉस पॉलिनेशंस होता है। और लिस्ट 2 एजेंट्स ऑफ द पॉलिनेशंस, और 2 एजेंट का नाम भी बताएं जो पॉलिनेशंस में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे आपको 3-3, 4-4 पॉलिनेशंस का एग्जाम्पल बता दिया है ना, एजेंट्स बता दिया है। अब हम लोग समझते हैं ना कि जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होता है। देखिए फर्टिलाइजेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट। तो फ्लावर में भी मेल और फीमेल गैमेट का ही फर्टिलाइजेशन होता है, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, ठीक है। मेल और फीमेल गैमेट इसमें भी होता है, गैमेट होता है दोनों में, ठीक है ना, और फॉर्म द ज़ायगोट। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट द पॉलिनेशन जो होता है वो अकर होता है किसमें, प्लांट्स में। अब प्लांट में जो फर्टिलाइजेशन होता है ना वो कौन से प्रोसेस से होता है, तो पॉलिनेशन प्रोसेस से हो रहा है। अब देखिए प्लांट में किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ध्यान से समझिएगा। होता क्या है ना कि ये है आपका एक कार्पल, ये क्या है, एक फीमेल का ये कार्पल है, इस वाले पार्ट को कहते हैं स्टिग्मा और इस वाले पार्ट को कहते हैं ओवरी, ठीक है। तो कोई एक एंथर ले लेते हैं, सपोज डेट यहाँ पे कोई एक ये हो गया एंथर, ठीक है। ये जो है ना इसमें इस वाला पार्ट्स में क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे कुछ रहता है आपका पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन सपोज डेट उड़ते हुआ इस जगह पे आकर के गिर गया। किस पे गिर गया, ये उड़ता हुआ ये पॉलन ग्रेन इस पे आते हुए इस जगह पे जो स्टिग्मा है ना फीमेल का पार्ट, इस पे आकर के गिर गया, ठीक है। अब जैसे ही इसके इस पार्ट पे आएगा तो अब देखिए यहाँ पे प्रोसेस क्या होता है, मैं ये डायग्राम में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जैसे ही यहाँ पे क्या आ गया, हमारा पॉलन ग्रेन आ गया, तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, इसके जो स्टिग्मा है इस स्टिग्मा के इस पार्ट को क्या करेगा ना, पेंट्रेट करेगा, ठीक है ना। कौन पेंट्रेट करेगा, ये जो पॉलन ग्रेन आने के बाद। जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसे करके पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला जो पॉलन ग्रेन और इसमें होता है गैमेट्स, ये जो दिख रहा है ये हो गया आपका गैमेट्स। तो ये पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जैसे ही इस पोर्शन पे आएगा तो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन के वजह से ये क्या करेगा, पेंट्रेट करना स्टार्ट करेगा। इसको सोच लीजिए एक ड्रिल करते हैं ना, होल करते हैं ना, तो ये होल करता हुआ जाएगा। किसको होल कर रहा है, ये कर रहा है आपको स्टाइल को कर रहा है ना। सबसे पहले जो स्टाइल मारती है उसी को पहले होल कर देता है। तो जैसे ही ये होल करना स्टार्ट करता है ये वाला, तो ये जो होल करना स्टार्ट करता है ना, तो ये वाला जो होल है ना, इस होल का एक टर्म दे दिया गया है। क्या दे दिया है, इसी को हम लोग पॉलन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब। अब ये वाला जो जा रहा था, ये वाला पोर्शन होल करता हुआ जो जा रहा था ऐसे करके, ठीक है। तो ये वाला जो ट्यूब टाइप का दिख रहा है ना, इसी ट्यूब को क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब कहते हैं। जैसे ही पॉलन ट्यूब यहाँ तक इंटर हो जाएगा वो ऑटोमेटिक नीचे जाता जाएगा। इस वाले जो स्टाइल है ना, स्टाइल से होते हुए इसके साइड वो खुद ब खुद पेंट्रेट करेगा। क्यों पेंट्रेट करेगा, क्योंकि इसमें है ना कई तरह का केमिकल प्रेजेंट होता है ये वाला पोर्शंस में, और ये केमिकल क्या करता है, इसके पार्ट को है ना पेंट्रेट करने का काम करता है और वो इसमें जाकर के इम्बेडेड हो जाता है। और उसके बाद फिर ये ब्रस्ट हो जाता है और ये वाला पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जो पोर्शन है ये मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला जो होता है ना, ये आपका जो मेल गैमेट। अब ये वाला जो मेल गैमेट है ये इंटर करेगा
और इंटर करके ऑलरेडी यहाँ पे ब्लू कलर किया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ ब्लैक फॉर्म में ये बना देता हूँ, ये ब्लैक फॉर्म में बना दिया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये इस तरीके आएगा 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 और यहाँ पे आकर के कंबाइन हो जाएगा। ये था आपका फीमेल गैमेट और ये आपका मेल गैमेट, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा। अब फ्यूज होने के बाद ये कंबाइन करके एक सीड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका फर्टिलाइजेशंस में, ठीक है। अब देखिए होता क्या है इसमें, व्हेन द पॉलन ग्रेन फॉल, जब पॉलन ग्रेन इस पे गिरेगा, हाँ, ऑन द स्टिग्मा, किस पे गिरेगा, स्टिग्मा पे गिरा, ऑफ द कार्पल से, कार्पल पे, ठीक है। इट ब्रस्ट एंड ओपन ग्रो एंड पॉलन ट्यूब। अब ये क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा, ब्रस्ट करने का ये वाला जो पोर्शन था ना, ये वाला ब्रस्ट करेगा और क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को कार्पल, इट ब्रस्ट एंड ओपन ग्रो, ये ब्रस्ट नहीं करेगा, ये वाला जो स्टिग्मा दिख रहा है ना, ये वाला को लेयर जो है इसको ब्रस्ट करेगा। अब इसको ब्रस्ट करेगा तो ये यहाँ से एक लेयर बनाना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ठीक है, अब क्या करेगा ना, हाँ, ये ब्रश कर दिया ऐसे, इसको ब्रश करने के बाद अब ये आस्ते आस्ते एक लेयर बनाना स्टार्ट करेगा। लेयर बनाते 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 इस जगह पे जाएगा और यहाँ पे ब्रश होने के बाद ये कंबाइन कर लेगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को कहते हैं। अब क्या है, टुवर्ड्स थ्रू द स्टाइल के थ्रू जाएगा, टुवर्ड्स द फीमेल गैमेट में जाने की कोशिश करेगा। कहाँ पे, ओवरी में, ये ओवरी है ना, इस ओवरी में जाने का कोशिश करेगा। ए मेल गैमेट डाउन द पॉलन ट्यूब, ये जो मेल गैमेट था ना, ये डाउन हो रहा है ना पॉलन ट्यूब में, ठीक है। पॉलन ट्यूब में डाउन हो गया और ये ब्रश करेगा ओपन एंड मेल गैमेट कम्स आउट द पॉलन ट्यूब इन द ओवरी, इन ओवरी द मेल गैमेट्स ऑफ द फीमेल कंबाइंड। अब क्या है ना, ये जो ओवरी है, यहाँ पे ओवरी जो मेल गैमेट है और कोई भी पॉलन कंबाइन करेगा विथ न्यूक्लियस से, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है। ये आगे 11th अगर पढ़ते हैं ना तो इसमें और भी डिटेल्स इसके बारे में पढ़ना होता है। 7 सेल इसमें होता है, इसे 7 सेल 8 सेल ये प्रोसेस होता है बनने का, तो वो आपको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। ये क्या करेगा, पॉलन कंबाइन करेगा विद द न्यूक्लियस के साथ और ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा। इतना डीपली आपको जानना नहीं है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि ये एक प्रोसेस होता है जो मैंने बता दिया, ठीक है ना। और देखिए प्रोसेस एक बार ध्यान से रख लीजिएगा, मे भी क्वेश्चन आ सके, लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या होता है फीमेल में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब प्लांट में। और पॉलिनेशन क्या होता है इसके बारे में। मुझे लग रहा है कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है चैप्टर, और कुछ टर्म्स और बचे हुए हैं, नहीं आई थिंक कंप्लीट हो गया है। ये आज का हमारा सारा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो ज़रूर और ज़रूर लाइक करें, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक आप मैसेज करेंगे या फिर डीएम करेंगे तो मैं डायरेक्टली मैं बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक मैं पढ़ाना चाहूँ। आप अगर इन्फॉर्म करेंगे तो मैं ही करूँगा ऐसा। और एक क्लास में रखूँगा, एक क्लास एक रखूँगा जो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक जो मिसिंग है ना उनको मैं कवर करूँगा। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर, बट एक क्लास में सारा जितने भी छोटे मोटे वाला जो चुटपुट वाला जो छूट चुका है ना उसे मैं कंबाइन करके मैं बताऊँगा, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत टॉपिक का एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बताया जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करके आज फुलफिल कर दूँगा, ठीक है ना।